बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 यानी कि चौथे चरण के शिक्षक बहाली के लिए एक न्यूज़ वायरल हो रही है। आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा। तो उस न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप सभी को मैं बताने का प्रयास करूँगा कि वो क्या सही है, क्या गलत है, उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए उसको जानते हैं कि क्या था। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो आप सभी को मैंने बार-बार कहा है कि टीआरई 4.0 बहुत जल्दी आएगा। चौथे चरण की बहाली सरकार द्वारा बहुत जल्द ही कराई जाएगी। जहां एक तरफ सारे नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे थे, मैंने आप सभी को बताया था कि टीआरई 4.0 वो आएगी, आप सभी तैयारी में लग जाइए। तो उसको लेकर के लगातार न्यूज़ आ रही है। पेपर का कटिंग एक वायरल हो रहा है। पिछले कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें 80,000 प्लस पदों पे बहाली होने की संभावना थी। उसके पहले 1,60,000 की बहाली थी। उसके बाद 1,38,000 की थी। अब ये जो पेपर का कटिंग है इसमें 1,78,000 की बातें कही जा रही है। आप सभी को आइए बताने का प्रयास करते हैं उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 आपको बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती को पद वेतनमान मंजूर। जो वेतनमान होता है बीपीएससी के द्वारा ही शिक्षकों की भर्ती कराई जा रही है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी टीआरई 1, 2, 3, 4 हुए सारे के सारे आपको बीपीएससी के द्वारा ही कराए गए। उसके लिए पद वेतनमान जो है वो मंजूर कर दिया गया है। तो एक क्लियर तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि वेतनमान जो है उसको मंजूर कर दिया गया है। यानी कि जो मीटिंग होती है कैबिनेट की, जो फैसला होती है, वो सारे आप आपस में बातचीत करके उसके जो पद का है वो सृजन करके और आगे की जो प्रक्रिया है उस पर सरकार काम करना शुरू करती है। वेतनमान मंजूरी यानी कि वो जो पद है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब देखिए, शिक्षक के पद 1,78,026 इतने पदों की बात हो रही है। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसमें पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। पेपर का कटिंग आप सभी के पास हो सकता है गया भी होगा, नहीं तो आप थंबनेल में देख सकते हैं, शुरू में ही मैंने लगाया हुआ है। तो 1,78,026 पदों की इसमें बात हो रही है, जिसका वेतन 40 से लेकर 51,000 के बीच में बताया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि 1,78,000। अब देखिए, इसमें पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि किसके लिए कितने पदों की बातें हो रही हैं। आइए, इसमें लिखा है कि 11,000 करोड़ खर्च होंगे इस निर्णय से सालाना। यानी कि सरकार पे जो है सालाना 11,000 करोड़ का जो खर्च होगा ये सिर्फ शिक्षक के लिए होगा। यानी इसके जो है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इतना जो जाएगा वेतनमान मंजूर हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग इतना पैसा सरकार को सालाना खर्च होगा। इसमें सीटों की संख्या बताया गया है कि 1 to 5 में आपको 85,477 सीटें बताई गई है। 1 to 5 के लिए 85,477 सीटें बताई गई है और 6 to 8 के लिए आपको 1745 सीटें। इसमें थोड़ी सी कम लग रही है सीटें, लेकिन उसमें लिखा हुआ है जो मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। 9 से 10 पे आपको 33,186 सीटें की बात हो रही है। उसके बाद में 11 से 12 में आपको 11-12 में हो रहा है 57,618 सीटें की बातें हो रही हैं। आपको सबसे ज़्यादा सीटें देखी जाए तो 1 to 5 यानी कि प्राइमरी के जो हैं उसमें आपको 85,477 सीटें देखी गई है। अगर इतनी संख्या में 1,78,000 जो सीटें हैं, अगर इतनी संख्या में अगर सीटें आती है तो समझ जाइए कि टीआरई 4 में कितनी बड़ी वैकेंसी होने वाली है और बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। बहुत लोगों का शिक्षक बनने का सपना जो है वो साकार होने वाला है। इतनी बड़ी न्यूज़ और इतनी अच्छी न्यूज़ है कि कहिए मत, सिर्फ ये सही हो जाए इतना ही मतलब दुआ करते हैं ईश्वर से कि ये न्यूज़ सही हो जाए। और हाँ, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी के लिए इतना न्यूज़ बनाता हूँ, अपडेट देते रहता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट आप सभी कर दीजिए। तो देखिए, 1,78,000 सीटें, इतनी बहुत सीटें हो गई। इसी माह प्रकाशित हो सकता है शिक्षक बहाली का विज्ञापन। आपको दिया गया है कि इसी माह प्रकाशित हो सकता है, जब वेतनमान मंजूर कर दिया गया है। टीआरई 3 को लगभग लगभग क्लियर ही कर दिया गया है, आप सभी देख ही रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी बताया था कि जैसे ही टीआरई 3 क्लियर होगा हम टीआरई 4.0 की बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। तो लगभग लगभग वो खत्म होने वाला है। तो इसी माह प्रकाशित हो सकता है शिक्षक बहाली का विज्ञापन। मान के चलिए कि जनवरी, इसी माह के यानी कि जनवरी में आपका अगर अंतिम सप्ताह में नहीं भी होता है तो मान के चलिए कि फरवरी में शुरू में रखिए। फरवरी में शुरू में आपका कहाँ जाएगा, ये तो आपका फिक्स है। इसको आप टारगेट मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन आना तय है, आपको फरवरी के शुरू में ही आ जाएगा। आपसे भी क्लियर है। मंगलवार राज्य कैबिनेट की बैठक में मिली स्वीकृति।
क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंगलवार को जो राज्य कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इसको स्वीकृति मिल चुकी है, यानी ये जो वेतनमान है, पद वेतनमान, इसको मंजूरी मिल चुकी है। क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें और भी बहुत सारे प्रस्ताव थे, जिसमें 18 प्रस्ताव थे। 18 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी जानकारी। आप सभी जानते हैं कि अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी हैं। तो एस सिद्धार्थ जी ने उन्होंने जानकारी दिया है कि ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी है। इसमें और भी लिखा हुआ है कि पंचायतों में बहाल होंगे 6570 IT सहायक। IT सहायक के बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें आपको इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है कि इसका 42 यानी कि 42% महंगाई भत्ता आपको रहेगा, 8% आपको HRA रहेगा, आपको CTA रहेगा 1500 और 1000 मेडिकल मिलेगा। यानी कि सारी सुविधाओं से लैस ये बिहार शिक्षक की जो है भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर इतनी बड़ी संख्या में सीटें आती हैं तो आप सभी समझ जाइए कि बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। मगर इतना मान के चलिए कि इतनी सीटें आए या ना आए, इससे कम भी आए, आपको 1 लाख के अप्रोक्स भी सीटें आए तो बहुत बड़ी संख्या में सीटें होंगी। तो आप सभी अपनी तैयारी को तेज धार दे दीजिए, क्योंकि मौका फिर बार बार मिलने वाला है नहीं। पता ना इलेक्शन है तो सरकार वैकेंसीज तो अनिवार्य है कि देगी ही देगी। इसके बाद पता ना क्या हो क्या ना हो, TRE 4.5 आए ना आए, इसके मतलब आप चक्कर में नहीं रहिए तो अच्छा है। तो सबसे अच्छा है कि इसकी तैयारी को आप लग जाइए और हमारे साथ ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।